गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यहाँ पर इस सभा में उपस्थित हमारे जो आदरणीय श्री महान संतगण विराज रहे हैं, उनमें श्री विद्यानंद जी महाराज, हमारे श्री भटुगिरी जी बापू, विश्वेश्वरानंद जी महाराज, हमारे जिनके यहाँ पर हम अभी ये सभा कर रहे हैं, तुलसीदास जी साहेब और निर्मल दास जी महाराज, माधव स्वामी जी, राम और समय कम है, मैं नाम सबका भी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आप सभी संत महंतगण यहाँ पर उपस्थित विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के विभिन्न पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण तथा अन्य धर्मानुरागी समाज, आज की यह जो संतों की जो सभा यहाँ पर एकत्रित की गई है, वह विशेष रूप से एक कार्यक्रम के लिए एकत्रित की गई है, जिसमें आप सब जानते हैं कि परसों सुबह 9:30 बजे हम सबको वनिता विश्राम पर एकत्रित होना है और एक विशाल महारैली, शांतिपूर्ण फिर भी विरोध के लिए महारैली हमारी परसों वहाँ से निकाली जाएगी विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में, और उसमें समस्त सनातन धर्म के लोगों को उसमें एकत्रित होना है और सबको हम आह्वान करते हैं। और आप सब संत महंतगण को भी हम निवेदन करते हैं कि आप भी अपने अपने भक्तगणों को और अपने अपने समुदाय में सबको आप प्रेरित करिए और इसमें हम सब एकत्रित हों। देखिए, हमारा भारतवर्ष जो है वो भारतवर्ष की यही विशेषता है कि यहाँ पर अनेकता में एकात्मता का भावन है। हमारे यहाँ पर देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा है कि एकम सद विप्राः बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानमाहु सब ब्रह्मा सशिवस्वेन्द्र सोक्षर परमस्वराट इत्यादि रूप में विस्तार नहीं करते हैं, लेकिन एक ही तत्व जो है उस तत्व को ही विविध नाम से हम लोग पहचानते हैं और एक ही अजायमानो बहुधा विजायते परमात्मा अनेक रूप से हुए हैं और अपनी अपनी परंपरा और रुचि और साधना प्रणाली से यहाँ पर सब लोग अपने अपने धर्म के माध्यम से अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। ये जितने भी संप्रदाय हैं वो संप्रदाय भी सब जो हैं जो परमात्मा से जो शुरू हुए हैं वो संप्रदाय भी सब अपनी अपनी जगह पर प्रामाणिक हैं और अपनी अपनी साधना प्रणाली करते हैं और अनेकता में भी एकात्मता का अनुभव यही भारतवर्ष की विशेषता है। यह अनेकता जो है वो दूषण नहीं है परंतु हमारा भूषण है और हम ये चाहते हैं कि इस भारत की भूमि पर किसी भी पंथ का, किसी भी संप्रदाय का या धर्म आदि का किसी का भी अपमान यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भारत के संविधान के अनुसार सभी को अपनी अपनी परंपरा के अनुसार अपनी अपनी आराधना करने की छूट है और उसमें वो करें। एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आक्षेप और नीचा गिराने का जो क्रम हो रहा है और विगत पिछले कई समय लंबे समय से जो नाना प्रकार की जेहादें चल रही है, उन जेहादों में अब फिल्म जेहाद ने जोर पकड़ा है और उसमें भी अब OTT का जो जेहाद चल रही है, फिल्मों की OTT के माध्यम से वो अब ज़्यादा जोर पकड़ रही है। बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले दिनों में भी ऐसी फिल्में आई जिसमें अन्नपूर्णा भगवान श्री राम को अभक्ष्य भक्षण करते हुए दिखाए गए, अन्य भी ऐसी PK आदि बहुत सी फिल्में आई हैं और ये फिल्में केवल सनातन धर्म के ऊपर आक्षेप करती हुई दिखाई जाती है। क्यों अन्य जो पंथ है उसके ऊपर नहीं दिखाई जाती, अन्य विधर्मियों के ऊपर क्यों नहीं दिखाई जाती है? इसलिए इसका मतलब ये है कि हमारी कमजोरी समझकर, हमारे हिंदू समाज की, सनातन समाज की कमजोरी समझकर ही ये सब हो रहा है। अन्यथा परसों सदन में भी जो यह कहने की राहुल गांधी की हिम्मत हुई वो नहीं होती। सदन से भी उन्होंने हमारे हिंदू समाज को जिस तरह से उन्होंने उनके ऊपर आक्षेप लगाए हैं, गलत आक्षेप लगाए, बहुत हमारे लिए शोचनीय है। ये सब बहुत गंभीर बातें हैं, ये सब बहुत सदन में भी इस तरह से होना बहुत गंभीरता का विषय ये बनता है और इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। खास बात ये है
कि ये जो हमारा फिल्मों का OTT का माध्यम है, जैसे हमारे युवा संघ ने बताया कि उसको ज़्यादा देखने वाले युवा लोग हैं और युवा लोगों के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। आप हमारे विद्यानंद जी आज गांव-गांव में जाकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे शहरों में और अन्य जो पढ़े लिखे जो युवा लोग हैं, उनके विचार जो है वो, उनकी शिक्षा प्रणाली भी हमारी जो लॉर्ड मैकॉले ने जो शिक्षा बनाई, लॉर्ड मैकॉले ने 1832 में ये घोषित किया था कि मैं भारत में चारों ओर में जाकर के मैंने देखा और मैंने ये मार्क किया, वहाँ पर मैंने देखा कि कोई चोर नहीं है, कोई भिखारी नहीं है और इनके ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि इस देश की जो बैकबोन माने रीढ़ की हड्डी के समान कोई हो तो इनकी जो स्पिरिचुअलिटी, उनकी जो आध्यात्मिक उनका जो विरासत है और उनकी जो सभ्यता की विरासत है वो इतनी मजबूत है कि इसको जब तक धराशायी नहीं किया जाएगा, इनकी बैकबोन को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा, माने इनके सनातन धर्म पर और उनकी सभ्यता पर जब तक आक्षेप माने उसके ऊपर प्रहार नहीं होगा, तब तक इनका विजय प्राप्त करना कठिन है। ये उसने उस जमाने में कहा था। उसके बाद यहाँ पर विधिवत रूप से अंग्रेजों का उस समय शासन था और मिशनरी प्रवृत्तियों को जोड़ दिया गया और बम्बई में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना हुई और उस समय उन्होंने शिक्षा प्रणाली के माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश किया। ये जितने भी करसन मूल जी अपने ये जिनको हम वीर कहते हैं, नर्मद, वास्तव में वीर तो हमारे वीर सावरकर है, जिन्होंने हमको इस देश के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, लेकिन जिनको हमने वीर सोचा, जिनको हम सुधारक कहने लगे, वो इन विदेशी संस्कृति से प्रभावित जो अपने धर्म का विरोध करे, अपनी परंपराओं का विरोध करे, उसको उस जमाने में वीर और समाज सुधारक के रूप में उनको विरुद्ध दिया गया था। तो उसी परंपरा में ये जो बड़ा हुआ जो था ये अपना करसन मूल जी, उसके भी विचार बहुत ही विदेशी शिक्षा दीक्षा से आक्रांत हो गए थे। उसको हर चीज खराब लगती थी, उसका पूरा जीवन और ये सबका यदि देखा जाए, उसने बंबई में हिंदू बुद्धिवर्धक सभा की स्थापना की थी। यानी उसका तात्पर्य ये था कि हिंदुओं में हमारे में कोई बुद्धि नहीं है, जो कुछ बुद्धि और जो कुछ है वो वहीं से आ रहा है। काफी ये सब लंबी बातें हैं। और जब ये जो केस चला 1862 में, जब केस चला उस समय उसकी वास्तविकता ये है कि जो सामने वाले पक्ष में से जो वकील ने दलील की है, उसमें ये उल्लेख किया है कि करसनदास ने ये कहा था कि मुझे गीता में विश्वास नहीं है। ये इस टाइप के लोग थे, लेकिन ये सब जो घटना घटी वो घटना उस समय घटी। क्या हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में भले कोई एक कोर्ट में निर्णय दिया गया, लेकिन वो कोर्ट में जजमेंट आया इसलिए वो सही है, ऐसा यदि हम माने तो भगत सिंह को फांसी दी गई और जो अपने वीर सावरकर और अपने सुखदेव जी और मंगल पांडे आदि के लिए जो कुछ किया गया उसको हमको सही मानना पड़ेगा। ये तो एक तरफा सब निर्णय होता था। इसी प्रकार से 1862 में धर्म पर जो अपनी रीढ़ है उस पर आक्षेप करने के लिए ये डिवाइड एंड रूल से एक बहाना ले लिया अंग्रेजों ने। और उस केस में देखिए कि एक्सपर्ट के रूप में कौन, कि डॉक्टर विलियम्स करके जो आया था, जो वहाँ का विशेषज्ञ, और वो इसका एक्सपर्ट, उस समय ऐसे ऐसे आक्षेप करसन मूल जी के द्वारा किए गए थे कि इनका क्या माने डेफेमेशन का दावा था, बदनक्षी का। उसमें यह आक्षेप किया गया था कि ये इनकी क्या सम्मान, अरे ये तो ब्राह्मण भी नहीं है वल्लभाचार्य जी के लिए, ये तो ब्राह्मण भी नहीं है, ये नहीं है, फलाने नहीं है, माने इस तरह से सब जो उस समय का आतंक मचा था। और इन लोगों की ये वृत्ति बनी हुई थी, उनको ये तो मालूम नहीं था कि आगे ये देश आज़ाद हो जाएगा। उनको तो यही लगता था कि ये अंग्रेजों के गोदी में यदि बैठे तो हमको अच्छी तरह से सम्मान और पद और प्रतिष्ठा पैसा मिलेगा, इसलिए वो उन लोगों के उसमें गोदी में बैठे थे। और उस समय कोर्ट में ऐसे ऐसे माने जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारे यहाँ पर गीता में कहा है यद करोषि यदश्नासि, ज़्यादा पूरा श्लोक नहीं बोलता हूँ, तत्पुरुषो मदर्पणम। भागवत ने भी काफी जगह पर 11 स्कंध में भगवान ने उद्धव के आगे ये सब समर्पण का सिद्धांत बताया है। और हमारे भागवत धर्म का तात्पर्य यही है कि भगवान को समर्पण किया जाए। और उसी सिद्धांत के आधार पर हमारे वल्लभ संप्रदाय में भी जो ब्रह्म संबंध मंत्र प्रदान किया जाता है, उसमें क्या होता है कि एक आध दिन पहले उपवास आदि करके और वो लोग जो होते हैं वो स्नान करके भगवान के सामने आते हैं, गुरु के द्वारा उनको मंत्र बोलाया जाता है, हाथ में तुलसी दी जाती है, वो तुलसी भगवान के चरणों में समर्पित की जाती है।
ब्रह्म संबंध का अर्थ ही बताया है कि एतन मार्गीय आचार्य द्वारा भगवन निवेदनम, आचार्य के द्वारा मंत्रोच्चार करवा के वो तुलसी भगवान के चरणों में। उन लोगों ने यह आक्षेप किया कि ये सब गुरु को किया जाता है। अरे कभी क्या तुलसी क्या कोई किसी अपन माथे पे कहीं गिर गई हो तो माथे पे चढ़ाते हैं, तो वो क्या माने गुरु को समर्पित हो सकती है? इस प्रकार काफी हमारे जो उस समय धर्माचार्य धर्मगुरु थे, उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत नहीं है, हमारा धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं कहता, लेकिन कुछ सुना नहीं गया और एक तरफी सब निर्णय हुआ। साक्षी जो आए थे, आप लोग ध्यान रखिए, जो साक्षी खड़े हुए थे, साक्षी को 2 जज की बेंच, वो जज धमकाते थे, कहो इनको कि सही बोले। उनको ये पूछा गया कि इज गॉड ए गुरु, उनको ये सिद्ध करना था कि इज गॉड ए इज गुरु ए गॉड, ये प्रश्न पूछा गया, क्या गुरु भगवान है? माने भगवान, माने इनको ये साबित करना था कि ये खुद ही भगवान बनकर सब करवा रहे हैं। उसने कहा कि नहीं, गुरु इज गुरु, गुरु इज नॉट गॉड। तो उनको धमकाया गया कि इसको कहो सही बोले, नहीं तो उसको जेल में भेज देंगे, उसकी मिल्कियत जब्त कर लेंगे। माने ऐसे ऐसे आतंक मचाकर वहाँ अपने साक्षियों के साथ भी व्यवहार किया गया और आखिर में जो कुछ उनको करना था धर्म पे आघात करते हुए, ये तो एक वल्लभ संप्रदाय को उस समय माध्यम बनाया गया, जो पहले मिला उसको पकड़ लिया। परंतु ये वल्लभ संप्रदाय भी एक सनातन की धारा है। ये जो अपना जो करसन मूल जी था, उसने सत्य प्रकाश नाम के मासिक में ये कहा कि हमारे हिंदू ग्रंथों में, पुराणों में लिखा है कि 5000 वर्ष माने कलयुग जब आ जाएगा तब सब पाखंड मत शुरू हो जाएंगे। तो आज कलयुग के 5000 वर्ष हो चुके हैं और इसलिए इसने सभी जितने भी अपने जो संप्रदाय पंथ थे उनको उसने पाखंडवाद में, जिसमें कई का तो नामोल्लेख किया, जिसमें कहा कि भी रामानंदी, वल्लभाचारी, सहजानंदी, साधु पंथी, दादू पंथी इत्यादि सब नाम इत्यादि इत्यादि कह करके, माने उसमें तो सभी आ गए, रामानुज मत व शंकर आदि सभी आ गए। तो ये सब को माने उनका तात्पर्य यही था कि ये सब पाखंड मत है। इन सब बातों का विरोध किया गया। विधवा विवाह के लिए उनकी अपेक्षा थी कि हमारे जो धर्मगुरु हैं वो उसका समर्थन दे, लेकिन उस समय वो समर्थन नहीं दे पाए, शास्त्रों के वचन ऐसे न मिलने से। उससे उन्होंने वेर रखकर ये सब किया और आखिर में तो 150 साल पहले एक सर्वथा अन्यायपूर्ण एक चुकादा दिया गया। जिस तरह से भगत सिंह जी को अथवा और अपने स्वतंत्र सेनानियों के लिए जैसा किया गया था वैसा ही उस समय किया गया। उस समय आपकी जानकारी के लिए हम बताते हैं कि अंग्रेजों की नज़र में वल्लभ संप्रदाय के धर्माचार्य भी बहुत उसके ऊपर थे, बहुत उनके ऊपर उनकी नज़र थी, क्योंकि अपने ताता टोपे इत्यादि जितने भी जो उस समय स्वतंत्र सेनानी थे उन लोगों को भी अपने यहाँ छिपाना, उनको आश्रय देना, पैसा देना, हर प्रकार से मदद करना, ये सब करने के कारण भी हमारे धर्माचार्य बहुत उनके ध्यान में आए थे। मैं आपको बताता हूँ कि उन लोगों ने कैसा आतंक मचाया था कि हमारे लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है कि उस समय जो 1857 में जो स्वतंत्र संग्राम हुआ, उस समय सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से मदद की थी। तो एक दिल्ली में एक बहुत बड़े सेठ थे, उनका नाम था रामदास जी गुड़वाले। रामदास जी गुड़वाले करके उनके पास इतना धन था, कहते हैं कि यदि वो जल के नदी के प्रवाह में उसको डाल दे तो प्रवाह रुक जाए। उन्होंने अपने भंडार खोल दिए, अपना अनाज पानी सब कुछ देना और चारों तरफ से मदद की। उस समय सैन्यों को पगार वगार भी दिए। उस समय वो बात उनके पास पहुंच गई। किसी तरह से छल कपट करके रामदास जी गुड़ वालों को उन लोगों ने पकड़ लिया और दिल्ली में खुले चौराहे पर उनको एक खंभे से बांधकर और भूखे जंगली कुत्तों को उनके ऊपर छोड़ दिया। कुत्तों ने उनको नोच नोच करके, खंभे पर वो बंधे हुए थे, नोच नोच के उनका शरीर खत्म कर दिया और ऐसे शरीर को उन्होंने फांसी पर लटकाया। ये इनका आतंक था। ऐसे आतंक के समय में ये जो निर्णय आए हैं, क्या इनको हम प्रमाण मान के, तो ये जो महाराज नाम की जो किताब लिखी गई, जो सौरभ शाह के नाम पर, वो सौरभ शाह कुछ समय सूरत में भी रहा हुआ है पत्रकारिता के क्षेत्र में, उसके भी उस समय कुछ प्रकरण हुए थे, तो अहमदाबाद में, तो उसने ये किताब लिखी है। किताब के प्रारंभ में वो कहता है कि मैंने जो कुछ लिखा है वो सन 62 की घटना के आधार पर, सत्य घटना के आधार पर लिखता है। वो पहले ये प्रतिज्ञा करता है और बाद में अंतिम पृष्ठ पर वो लिखता है कि 150 साल का
पोत के ऊपर साल पड़ गई, पोत माने कपड़े के पोत के ऊपर 150 साल के समय की साल पड़ गई है, लेकिन मैंने उसको कल्पना की स्त्री से उस पर मैंने अपनी कल्पना की स्त्री फिराया है। परंतु उसने कल्पना की स्त्री माने जो अपने जिसको कहते हैं क्रिएटिविटी के नाम पर उसने माने फिल्मों में ड्रामा में कुछ थोड़ा बहुत आप फेरफार कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि उसका मूल तत्व आहत हो जाए। उसने उसमें जो छूट की उसमें कल्पना की स्त्री में सत्य को उसने बिल्कुल जला करके उसमें तिरोहित कर दिया है। तो ऐसे समय पे ये जो हुआ केस उसके आधार पर ये इसने पुस्तक लिखी। अब हकीकत में जो उस समय 62 में जो केस चला उसकी जो ट्रायल जो प्रिंटेड उपलब्ध है अंग्रेजी में, उसमें जो हुआ था उससे बिल्कुल अतिरिक्त बात उसने अपने पुस्तक में बताई और उससे भी अलग बात जो है वो फिल्म वालों ने बताई है। तो जैसे कि उस समय जो केस चला था उस समय ये करसन दास ने ये सब पक्ष रखे, तो हमारे जो धर्मगुरु थे उन्होंने कहा कि हम अपने आप को भगवान नहीं मानते और नहीं कहते हैं, हम गुरु हैं, हम भगवान नहीं है और नहीं हमारे यहाँ ऐसा कोई सिद्धांत है। ये सब करसन दास का आरोप था। लेकिन जो फिल्म है उसमें करसन दास जो सिद्धांत पक्ष है उससे बोलता है कि देखो धर्म ग्रंथ में तो सब भगवान को अर्पण करने का कहा है और आप क्या सिखाते हैं, ऐसा कहकर के धर्मगुरु के नाम पर धर्मगुरु के मुंह से बुलवाया कि अरे ये तो हमारी 100 साल पुरानी परंपरा है। अरे क्या ये क्या बोलते हैं, हमारे वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय, हमारे महाप्रभु जी कहते हैं कि लौकिको भोगस त्याज्य, लौकिक भोग त्याज्य है और भक्ति में ज्ञान और वैराग्य तो उसके मेन अंग है। हमारे श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी कहते हैं कि आचार्याणाम तात्पर्यम त्यागे एव, और हमारा जो भागवत का सिद्धांत है वो ये है कि मदर्थे अर्थ परित्याग भोगस्य च सुखस्य च, भगवान के लिए समस्त पदार्थों का परित्याग, अपने लौकिक भोग का सुख का भगवान के लिए परित्याग करने का इतना ऊंचा ये जो मार्ग है। और इस मार्ग में ही आपको ये देखने को मिलेगा कि जो वात्स्यायन काम शास्त्र है, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, वो सबका भी तात्पर्य भगवान में है, ये हमारे लौकिक के लिए नहीं है। ये प्रतिपादन बल्कि हमारे आचार्यों ने किया है कि इसको लौकिक में इसको नहीं घटाना चाहिए, ये सब भगवत परक है। परंतु ये जो पुस्तक निकली उस पुस्तक में भगवान कृष्ण के लिए बहुत अनर्गल प्रलाप किया है ये सौरभ शाह ने, और ये लिखा है कि 16,000 रानी, बोलने में भी अपराध लगता है बोलना कि एक व्यक्ति कोई 45 बरस तक उसका कोई गुणाकार किया कि एक व्यक्ति प्रतिदिन एक स्त्री को ग्रहण करे तो 45 साल में इतना हो। ये सब दुष्कल्पनाएं और इस तरह से भगवान कृष्ण का जो अपमान किया है। और उसने ये लिखा है कि कौन ऐसा परवर्त दिमाग वाला आदमी आ गया कि ये सब पुराणों में घुसा दिया है। माने क्या व्यास जी पर यह आक्षेप जाता है, ये सुखदेव जी पर आक्षेप जाता है। अरे जो परीक्षित मुनि, जो परीक्षित राजा, जो 7 दिन जिनके पास मरने के लिए बचे थे, वो जब अनशन पूर्वक जब गंगा जी के तीर पर बैठे थे, उनको कथा सुनाने के लिए जब सुखदेव जी आए हैं, तो क्या भगवान कृष्ण की ये रासपंचाध्यायी आदि लीला यदि लौकिक काम की होती तो उनको सुनाते? बल्कि उसमें लिखा है रुद्रोग बाष्पहिनो त्यचिरेण धीरा, इसका श्रवण करने से अपने में जो विषय वासना हो वो भी दूर होती है, यह सुखदेव जी ने कहा है। इसलिए मैंने भगवान कृष्ण के लिए बहुत अभद्र प्रयोग किया है, पुराणों के लिए अभद्र प्रयोग किया है। तो ऐसे पुस्तक को भी बैन करवाना चाहिए, ऐसे पुस्तक को भी बैन करवाने का एक आग्रह भगवान कृष्ण के लिए, हमारे पुराणों के लिए अनर्गल प्रलाप किया है। और साथ ही साथ जो हमारे धर्म ग्रंथ है उसका भी अन्य चित्रण किया है। इसी तरह से ये जो फिल्म है, एक तरफ या तो आप ये कहिए कि ये सत्य घटना पर नहीं है, सत्य घटना पर हो तो बिल्कुल वही दिखाना चाहिए। अब ये जो करसन मूल जी को इस तरह से दिखाया गया है, करसन मूल जी ने तो हकीकत में 1857 के समय में ही 3 बार शादी वो कर चुका था। परंतु इसमें फिल्म में ये दिखाया गया है कि कोई किशोरी नाम की कोई स्त्री है, लड़की है, उसकी मंगेतर है, और वो कहीं वहाँ धर्मगुरु के पास गई और धर्मगुरु ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या, ये सब बिल्कुल एक कपोल कल्पित बातें। आज दूसरे कोई लोगों को यदि जब दिखाया जाएगा तो वो तो ये सोचेंगे कि ये सही जो घटना है उसके ऊपर हो रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि ये फिल्म भी बैन होनी चाहिए
और जो ये अपना क्या नाम है, ये जो पुस्तक भी बैन होना चाहिए। अभी अभी अब नाम देना अभी उचित नहीं है, लेकिन बहुत ही एक प्रतिष्ठित रिटायर्ड जज हैं जो बहुत ऊंचे पद पर अपने गुजरात हाई कोर्ट में रह चुके हैं। उनके द्वारा भी हमको जानकारी मिली कि IT एक्ट के अंतर्गत ऐसा प्रोविजन है कि मैंने आर्टिकल 60